बहू जरा इधर आना। आ रही हूँ मम्मी जी। बहू नाश्ते की तैयारी हो गई है या नहीं? मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे मम्मी जी, खाने में क्या क्या बना दूँ? भाभी, मैं मम्मी जी से पूछ कर आई हूँ। नाश्ते में आलू के पराठे, आटे का हलवा और दोपहर में लौकी के कोफ्ते, रोटी दाल चावल बनाना है। सुनैना बालों का जूड़ा बना अंगड़ाई लेते हुए बोली। घर की छोटी बहू सुनैना कुछ दिनों के लिए ससुराल आई हुई है। अपनी देवरानी की बात सुन हल्की सी मुस्कान ओंठों पर लिए एक डिब्बे में से फाइबर बिस्किट, दूसरे से टोस्ट निकाल प्लेट लगाती है। साथ में बादाम छीलकर एक कटोरी में रख, कुछ कप में चाय, कुछ कप में ग्रीन टी। प्रोटीन शेक जैसे उठाने ही वाली थी कि सुनैना ने उसे रोकते हुए बोला, अरे भाभी, मैं मदद करती हूँ ना, आपको दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। आप एक काम कीजिए, यह सब सामान मैं ले जाती हूँ, आप आराम से काम कीजिए। बोल जमी जमाई ट्रे उठाकर रसोई से चली गई। नम्रता कुछ ना बोल पाई, बस अपनी देवरानी को जाता देख रही थी। यह कोई आज का नहीं था, हर बार की बात है। सुनैना रसोई में अपनी जेठानी की मदद नहीं करती थी, बल्कि दिखावा करती, जिसे देख सभी लोग ये समझते कि बेचारी कितना काम करती है। यह लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपके लिए चाय और बादाम। यह लीजिए सीमा दी, आपकी ग्रीन टी, बिस्किट। और भैया जी, यह आपका प्रोटीन शेक। ननद ग्रीन टी उठाते हुए बोली, भाभी, एक बात तो है, आपको किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं लगानी पड़ती, बिना बुलाए ही आप हाजिर हो जाती हैं। आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे अभी ग्रीन टी पीनी थी? हाँ सीमा, तुमने सही कहा, प्रोटीन शेक भी बिल्कुल मेरे जिम से लौटने के बाद हाथों में पकड़ा देती है। सच बहुत फुर्तीली हो तुम, वरना नम्रता को आवाज़ लगाते हैं तब जाकर कहीं सामान हाथ में आता था। सुबह सुबह मूड खराब होता था सो अलग। काश तुम हमेशा ही हमारे पास रहती, तू नम्रता भी तुमसे कुछ सीख लेती। हाँ बहू, अब तो मुझे अखबार और चश्मे के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ता। ससुर रविंद्र जी भी बोल पड़े। सबकी बात सुन सुनैना फूली न समाई। आखिर कौन अपनी तारीफ सुनकर खुश नहीं होगा। नम्रता को मिश्रा परिवार में आए 5 साल हो गए। घर की बड़ी बहू होने के नाते उसने अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, मगर बेटी होने के बाद उससे हर काम इतनी फुर्ती से नहीं हो पाता। बच्चे के चक्कर में कई बार कितने ही काम भूल जाती। आखिर माँ बनने के बाद बदलाव तो आते हैं, यह कौन समझना चाहता है। सबको तो बस अपने काम करवाने होते हैं। अब घर के छोटे बड़े नीरज की शादी सुनैना से 6 महीने पहले हुई। वो शादी के बाद दूसरी बार ससुराल आई है। सबको यही दिखता कि नई बहू कैसे हर काम दौड़ दौड़ कर करती है, सबको खुश करने के लिए सबसे आगे रहती है, आने जाने वाले हर मेहमान के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती। उधर बड़ी बहू हमेशा रसोई में ही काम करती रह जाती। उसकी खास बात है, काम से ज़्यादा उसे बातें बनाना और लोगों से काम निकलवाना आता है। और उसकी सोच भी यही थी, जब बड़ी भाभी काम कर ही रही है तो मैं क्यों अपने हाथ गंदे और नाखून खराब करूं। 4 दिन होने आए हैं, मगर रसोई में बने बनाए खाने पर टिप्पणी करना, तैयार सब्जी में कटा धनिया डालकर सजावट करना और सब्जियों को टेस्ट कर यह बताना कि नमक कम है या ज़्यादा, उसमें इतना ही काम किया है। हाँ, बन बनाया खाना सर्व खाने में नंबर 1
है, इतने प्रेम से खिलाती है कि खाने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसने बनाया भी है या नहीं। इसी वजह से अपनी जेठानी नम्रता के तैयार खाने की सारी तारीफ सुनैना लूट कर ले जाती। यही नहीं, खाना खाने के बाद किचन समेटने के लिए भी मदद नहीं करती। बहुत थक गई हूँ, बोल अपने कमरे में आराम करने चली जाती। उसकी यह सब हरकतें हैं सास सुलोचना जी देख रही थी, क्योंकि पहले लड़की को ससुराल में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय लगता है। यही सोच चुप थी, मगर उन्होंने धीरे से जब सुनैना को अपनी भाभी की मदद करने के लिए कहा तो उसने यह सब करना शुरू कर दिया। और तो और, जब कभी सुलोचना जी बड़ी बहू नम्रता के स्कूल जाने या किसी काम से बाहर जाने पर रसोई में आती, तब सुनैना उनका हाथ बटाने बराबर आती, कहती, मम्मी जी आप बैठिए, मैं बनाऊंगी। मम्मी जी बताएं कैसा बना है। मगर जब नम्रता रसोई संभालती तो कभी भी रोटी सब्जी बनाने में उसकी मदद नहीं करती, बस परसने का काम कर सबकी वाहवाही लूटती। यह सब सुलोचना जी की अनुभवी निगाहों से बचा नहीं था। इधर सुनैना को यह धोखा था कि वह जो कर रही है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक दिन सुलोचना जी बोली, सुनैना बहू, मेरी कुछ सहेलियां खाने पर आ रही है, तुम दाल बाटी, कढ़ी, चूरमा, गट्टे की सब्जी, चटनी, सलाद सब तैयार कर लेना। हाँ मम्मी जी, सब हो जाएगा, और यह सब भाभी से अच्छा तो कोई बना नहीं सकता, और मैं उनकी पूरी मदद तो करती ही हूँ। नई नई बहू, उन्होंने नम्रता के हाथ का खाना तो हर बारी खाया है, इस बार वे नई बहू के हाथ का स्वाद चखना चाहती है। और तुम जितना प्यार से खिलाती हो, इंसान 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा लेता है। बस मैं यही चाहती हूँ मेरी सहेलियाँ मेरे घर से खुश होकर जाए। मेरी एक भी बहू की बुराई कॉलोनी में सुनना नहीं चाहती। यह बात सुन सुनैना के तोते उड़ गए, क्योंकि खाना तो उसने कभी बनाया ही नहीं, हमेशा परसा ही था। अब अचानक से इतना सारा खाना वो भी अकेले बनाना पड़े तो कोई तो मददगार सलाहकार चाहिए। मगर सासू माँ ने तो सब कुछ अकेले बनाने के लिए कहा है। सुनैना अकेले ही रसोई में जुट गई। बेसन दही घोल कढ़ी चढ़ा दी, आटा लगाकर दाल गलाई, चटनी सलाद की तैयारी करने लगी। सभी काम धीरे धीरे 2 घंटे निकल गए। उधर घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी। 1 बजने वाला था और एक भी आइटम तैयार नहीं था। उसे चंद घंटे में समझ में आ गया था कि रसोई में एक समय का खाना बनाने में कितना समय और मेहनत लगती है। उसे याद आया, नम्रता भाभी तो बिना किसी शिकायत के 3 समय का खाना बनाती है, और वह तो उनकी मदद के लिए अपना हाथ बटाती तक नहीं। तभी रसोई में पानी पीने आई नम्रता ने सुनैना की हालत देख तरस आ गया। उसने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांध गट्टे तैयार किए, आटे की लोई बनाकर बाटियां सेकना शुरू कर दी। दाल पका रख सुनैना को तड़का तैयार करने को कहा। इसी बीच सुनैना ने फटाफट मसाला तैयार कर गट्टे की सब्जी बना दी। कुछ बाटियां पक गई थी, चूरमे की तैयारी कर दी तो नम्रता ने फटाफट उनके लड्डू बांध दिए। ऐसे फुर्ती से दोनों ने मिलकर खाना तैयार कर लिया। सही समय पर सारा खाना तैयार हो गया और सुलोचना जी की सहेलियों ने खाने का लुत्फ़ उठाया। सभी ने छोटी बहू के हाथ के खाने की तारीफ कर रही थी। तभी सुनैना बोल पड़ी, खाना स्वादिष्ट तो बनना ही था, क्योंकि उसमें भाभी का सहयोग और प्यार जो मिला है। मैं तो इतना बनाना जानती भी नहीं, मगर उनकी मदद से
मैं इतना खाना बना पाई, इसलिए असली तारीफ के हकदार तो मेरी प्यारी भाभी है। सुनैना के मुंह से नम्रता के लिए ऐसे शब्द सुन सुलोचना जी को बहुत अच्छा लगा। साथ में सभी सहेलियों ने उनकी दोनों बहू की खूब तारीफ की। वाह, तेरी बड़ी बहू तो गुणी है, मगर तेरी छोटी बहू भी कुछ कम नहीं। दोनों एक और एक 11 है। सबके जाने के बाद सुलोचना जी बोली, बहू मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों का रिश्ता देवरानी जेठानी का हो। मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहनें बनकर रहो। अगर तुम सिर्फ अपनी सास की मदद करोगी और जेठानी को मान नहीं दोगी, उसके साथ काम करने का दिखावा करोगी, तो कल को मेरे ना होने पर जेठानी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। और फिर बेटा, जब हम सब लोग साथ रहते हैं तो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। किसी भी परेशानी को मिलकर हल कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग होने से बेहतर है मिलजुल कर रहा जाए। जब सब साथ रहते हैं तो जिम्मेदारी भी सबकी बराबर होती है। मगर तुम्हारे साथ काम करने के दिखावे के कारण नम्रता के कामों पर उंगलियां उठाई जा रही थी। वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाया ताकि तुम्हें सब मिल सके कि एक अकेले व्यक्ति काम तो कर सकता है, मगर एक और मिल जाए तो 11 बराबर हो जाता है। इसलिए हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए, ना कि किसी एक पर सारी जिम्मेदारी डालकर दिखावा करना चाहिए। सास की बात सुन सुनैना बोली, जी मम्मी जी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। जब भी मैं यहाँ आया करूँगी, भाभी का हाथ जरूर बटाऊंगी, क्योंकि यह घर मेरा भी तो है। वही नम्रता बहुत खुश थी कि उसकी सास ने उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया, सही को सही और गलत को गलत करार दिया। दोस्तों, देखा जाता है कि हर घर में चालाक बहू की ही हमेशा जीत होती है। हर घर में देवरानी और जेठानी में एक प्रतियोगिता चलती रहती है कि कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन हर काम अच्छे से करता है, किसकी तारीफ होती है। और इसी प्रतियोगिता के कारण जो चालाक होती है वह जीत जाती है, और नम्रता जैसी बहुएं तारीफ की हकदार होकर भी सबकी बातें सुनती रह जाती है। घर की चहेती बहू तो हर कोई बनना चाहता है, पर काम करना नहीं चाहता और अपनी चालाकी से हर बार जीत जाती है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।